गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद देव बताए। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का दिन उन सभी शिक्षकों को समर्पित है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह हमारे देश के लिए का एक नया चमकता हुआ भविष्य तैयार कर रहे हैं। और मैं आज के दिन याद करना चाहूँगी अपने उन अध्यापक को जिन्होंने मुझे 11वीं और 12वीं में अंग्रेजी पढ़ाई थी और जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सीख दी थी। मैंने वो पे ध्यान नहीं दिया और जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा बहुत बुरी तरह से। वो मैं आज शेयर करना चाहूँगी, शायद किसी को उससे फ़ायदा मिले। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। स्वागत आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं नंदिनी। आज का दिन हम शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। सनातन संस्कृति के प्रावधान में आदिकाल से गुरु के चरणों में शिक्षा बैठ के शिक्षा लेने का प्रावधान है। तभी तो उस शिक्षा ने उन गुरुओं के आशीर्वाद से कैसे कैसे मेघावी कैसे कैसे चमकते हुए सितारे जन्म लेते थे। वो हमारे गुरुओं की शिक्षा ही थी आदिकाल के। वो उन्हीं के मंत्र थे जो बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े तकनीकी काम आज भी कहीं ना कहीं उनमें उन ग्रंथों से मिल जाता है। वो गुरुओं ने तैयार किया था। उन गुरुओं ने भी अपने गुरुओं के चरणों में बैठ के शिक्षा ली। लेकिन वक्त बदला, परिवेश बदला, हालात बदले, माहौल बदला, हम नए जमाने के हो गए और हमने बहुत कुछ बदल दिया। पर फिर भी एक उद्देश्य नहीं बदला, वो था शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। और हमने अपने आप को नए ज़माने में ढाल लिया। गुरुओं का सम्मान तो छोड़ो, गुरु के चरणों में बैठना तो छोड़ो, हमने गुरुओं का मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी को जोकर के रूप में तो किसी को खड़ूस के बोलते थे। जो सख्त होता है उसको खड़ूस, जो थोड़ा सा मजाकिया लहजे का होता है वो जोकर। इस तरह से हम अपने शिक्षकों का मजाक बनाते हैं। लेकिन वो शिक्षक अपना काम फिर भी नहीं छोड़ते। और सबसे पहले आज मैं सारे शिक्षकों को शिक्षक दिवस के अवसर पे ढेरों शुभकामनाएं, बधाई देना चाहती हूँ। जो हमारे देश में के हर संस्था में, हर कहीं न कहीं किसी संस्थान में, किसी स्कूल में, किसी विद्यालय में कहीं न कहीं हमारे देश का भविष्य तैयार कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। वैसे तो गुरु हर कोई वो गुरु होता जिससे हम कुछ सीखते हैं, लेकिन आज के दिन का महत्व जो है, आज का दिन जो खास कर है उन शिक्षकों के नाम पे है जो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं भविष्य, हमारे देश का भविष्य तैयार करने में अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपना समर्पित भाव से लगे हुए हैं। जिनको कि हम कभी मजाकिया लहजे में तो कभी खड़ूस बोलते, जो को नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी शायद हमें लगता है कि हमें नए ज़माने की हवा लग गई है, लेकिन नए ज़माने की हवा में फिर हमें भुगतना भी वही पड़ता है। जहाँ गुरुकुल में लोग गुरु के चरणों में बैठ के शिक्षा लेते थे, आज वही छात्र अध्यापकों को आंखें दिखाते हैं। तो विनाश तो होना ही होता है कहीं ना कहीं। शिक्षकों को आंख दिखाना मतलब हम अपनी बर्बादी को न्योता दे रहे हैं। हम उनकी सीख को मजाक में ले लेते हैं, हम उनकी बातों को हल्के में ले लेते हैं, जो कि हमारे भविष्य में वो बहुत काम आते हैं। तब हमें इतना ध्यान नहीं रहता है। और जो कि मेरे साथ यही सब हुआ 11th क्लास में जब मैं पढ़ती थी। मैं कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। 11th क्लास में पढ़ती थी मैं। मेरे पापा खुद एक अध्यापक थे, घर में हमारे साथ ही रहते थे, कहीं दूसरे शहर नहीं जाते थे, आजीविका कमाने के लिए साथ में थे। तो हमारे पापा ने जब भी स्कूल हम जाना होता था, पापा हमेशा मतलब बोलते हमारे बाबूजी की पेन है, पेंसिल है, ज्योमेट्री बॉक्स रखा है, सब जाते जाते भी हमसे पूछते थे। तो मेरे पास हमेशा रहता था। और सारे बच्चे होते हैं गांव में जिनके पास ऐसा सुविधा नहीं होती। एक बच्चा मेरे साथ पढ़ता था 11वीं क्लास में, उसको हमेशा डांट पड़ती थी, उसके पास पेन नहीं होता था। तो मैंने जो हमारे अध्यापक हैं, इनका नाम था श्री धनीराम, स्वर्गीय
धनीराम आर्या थे। और जो बच्चा था वो भी हमारे गांव का ही था। तो मैंने वो कभी पेन लेके नहीं आता था, उसको हमेशा डांट पड़ती थी टीचर से। तो मैं उसको उस दिन अपना पेन दे दिया और गलती से मैं उस दिन एक ही पेन लेके गई। मैं हमेशा मेरे पास 2-3 पेन रहते थे, मैं एक ही पेन लेके गई। अब मैंने सोचा मेरे पास तो है 1-2 पेन, मैंने अपने हाथ का पेन उसको दे दिया बिना देखे कि मेरे पास तो दूसरा पेन नहीं है। अब सर, मैं पहली क्लास सीट पे बैठी हुई तो सर ने मुझे डांट दिया कि तुम तुम क्यों नहीं लिख रही है, सब लिख रहे हैं, तुम्हारा पेन कहाँ है, बिना पेन के आते हो। ये डांटा मुझे। तो मैंने सुन लिया चुपचाप, कुछ बोला नहीं मैंने, कोई और रिस्पॉन्स नहीं था। तो उन्होंने खुद ही सर ने उस बच्चे के हाथ पे मेरा पेन देख लिया। तो तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसके बाद दिन का जब बच्चों को छुट्टी मिलती है खाने के लिए, तो उसके बाद भोजनावकाश के बाद उन्होंने मुझे बुलाया। स्पेशली उन्होंने मुझे खास करके बुलाया। मैं गई उनके कमरे में, अलग से उन्होंने मुझे बुलाया कि ये जो आज हुआ है ये तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सीख है, अगर तुम सीखना चाहो तो। तुमने अच्छाई की कि इसको डांट ना पड़े, तुमने अपना पेन उसे दे दिया। तुम्हें इतनी बुरी तरह से डांटा, उसने एक बार नहीं बोला कि इसका पेन मेरे पास है सर, आप इसे मत डांटिए। ये बहुत बड़ी सीख है तुम्हारे भविष्य के लिए। ऐसे लोगों को जो एहसान फरामोश होते हैं, एक बार के लिए वो बोल देता, उसकी भी अच्छाई रह जाती, उसका एहसान रह जाता कि यार एहसान मान रहा है, और तुम्हारी अच्छाई भी रह जाती। नतीजा क्या हुआ, तुम्हारी अच्छाई तो रही खैर, लेकिन तुमने डांट खाई। ये अच्छाई कब काम आएगी पता नहीं, लेकिन अभी तो तुमने मेरे से डांट खाई है। और भविष्य में अगर तुम इस तरह के लोगों को पहचानोगे नहीं तो तुम बहुत बड़े नुकसान में आओगे। उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि एक अध्यापक, गुरु और माँ बाप जो बताते हैं वो गलत कभी नहीं बताते, उस पर गौर करो उस चीज़ को। तुमने उसकी मदद की, अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या किया। मैं तुम्हें अब भी नहीं कहूँगा कि तुम किसी की मदद मत करो, लेकिन देख के सोच के इस चीज़ से सीखो। मैंने नहीं सीखा, मैं ज़िंदगी में वही करते चली गई, बस उसका अंजाम ये हो कि मुझे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इतना ऊपर वाले की कृपा है कि जिंदा हूँ। बस मैं निस्वार्थ बिना मतलब के लोगों पे भरोसा करते चले गई, लोगों की के लिए कुछ ना कुछ करते चले गई, और उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ। और अच्छाई ही कहीं थी कि अभी ना तो हिम्मत टूटी है, ना हौसला टूटा है, और ना स्वास्थ्य उतना गिरा नहीं है, अभी ठीक है। अच्छे लोग तो इतने नुकसान में मानसिक हालत खराब खो, अपने मानसिक स्थिति को खो बैठते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अगर गुरु, माँ बाप, कोई भी हमें कुछ बोलता है, कुछ सिखाता है, तो हमें उस पर गौर करना चाहिए। वो यूं ही नहीं बोलते। अगर मैंने उनकी बात को एक बार भी सुन लिया, तो उन्होंने मुझे ये बात उसी समय बोल दी थी, तो सुनेगी तो है नहीं। एक तो बड़ी राजपूतों की बेटी, तेरे अंदर अकड़ इतनी है, तो नहीं सुना, नतीजा बहुत बुरा हुआ। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि सुनना चाहिए। गुरु जब उन्होंने बुलाया, उन्होंने अपना टाइम दिया, समझाया, अपना दिमाग खपाया, बोला इतना, लेकिन क्या हुआ, मैंने नहीं सुना। मेरी जिद थी या मेरी अकड़ थी, या यही था कि मैं जो करती हूँ या वही अच्छा है, शायद ये उसी का नतीजा है जो मैंने भुगता। फिर भी कहीं अच्छाई की ताकत थी कि जिंदा हूँ अभी, फिर भी काफ़ी कुछ संभला हुआ है। इसलिए गुरु ऐसे ही नहीं होते। गुरु की बातों को ध्यान रखना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि आदिकाल में किस तरह से गुरु के चरणों में लेके बैठ के शिक्षा हम लेते थे, और आज हम अपने गुरु के साथ क्या कर रहे हैं। इसलिए उन सारे शिक्षकों को, और जितने शिक्षकों ने मुझे पढ़ाया, जिन्होंने ज्ञान दिया, उनके समय सारे वो शिक्षक जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए का भविष्य निर्माण कर रहे हैं अपनी मेहनत और समर्पण भाव से, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन। भगवान उनको स्वस्थ रखे, दीर्घायु दे,
इसी तरह से देश के लिए बहुत तैयार करते रहें। और मैं कहना चाहूँगी कि हमें हमारे गुरुओं की इज्जत करनी चाहिए, और ख़ासकर सनातनियों को तो अपने सनातन संस्कृति से सीख लेनी चाहिए कि सनातन संस्कृति के अंदर गुरुओं का किस सम्मान की, गुरुओं के लिए क्या जगह है। ओम गुरुदेवाय नमः। मेरी बातों से अगर थोड़ा सा भी सहमत हो या मेरी कहानी से कुछ सीख मिल पाए तो अच्छी बात है, और सीखना ही चाहिए। बाकी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए।